पिछले वीडियो में आपने देखा कि एक एंगल के लिए ऊंचाई और दूरी निकालने की ट्रिक क्या है। अब हम देखेंगे कि एक साथ अगर हमारे पास दो दो एंगल बन जाएं तो उस केस में हम किस तरह से ऊंचाई और दूरी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम डायग्राम बनाए उसमें 30 और 45 दो एंगल क्वेश्चन में हमें दिए हो, एक 30 और एक 45। याद रखिएगा एक बात कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी मीनार या किसी टावर की ओर बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम टावर की ओर जाएंगे एंगल बड़ा होता है और ये डिस्टेंस कम होती है, या कह लीजिए टावर मीनार से दूरी कम होने पे एंगल बढ़ता है। और अगर दूर जा रहे हैं तो एंगल क्या होगा, छोटा होगा और दूरी बढ़ेगी। तो इसके साथ अगर हम देखें तो ये 30 और 45 है। हमने आपको बताया कि जब 45 डिग्री का एंगल होता है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और ये दोनों 1 और 1 होती है, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है, ये साइड हमारे पास √2 होती है। कितनी होती है? ये होती है √2। ये चीज़ आपको बताई गई है। और उसके बाद ये 30 वाला है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखेंगे तो ये 30 है। तो 30 में अगर सामने 1 है तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास कितनी होती है? √3 होती है। ये वाली ये 1 होता है तो 30 के लिए ये 1 और ये √3 होती है। और ये वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये हमारे पास कितनी है? 1। ये वाली लेंथ कितनी है? 1। और ये लेंथ कितनी बच जाएगी? तो देखिए यहाँ तक की लेंथ √3 है। कितनी है? √3 है यहाँ तक की लेंथ। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? तो √3 में से 1 हटा देंगे तो ये वाली लेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी? √3 - 1। ये हो जाएगी हमारी लेंथ। अब हमें ये सारी लेंथ बस याद रखनी है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप बना लेंगे। 45 वाला याद है, 45 के माध्यम से आप बना लेंगे। तो 45 के सामने ये एक होता है, ये एक होता है, और ये वाली साइड जो होती है इतनी सी, ये होती है √3 - 1, और ये पूरा √3 होता है, ये √2 और ये 2 होता है। 45 और 60 जब देगा हमें, 45 और 60 देगा तो आप जानते हैं 60 के सामने √3 होता है। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी उस केस में √3। और ये लेंथ होती है 1। ये लेंथ कितनी होती है हमारे पास? 1। और ये 45 है तो आप जानते हैं 45, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप देखेंगे तो 45 में जितनी ये साइड होती है उतनी साइड ये भी होती है। तो ये पूरी की पूरी साइड भी क्या हो जाएगी? ठीक है। 45 वाले केस में जितनी साइड ए होगी उतनी साइड ए भी होगी। तो ये अगर √3 है तो ये भी पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारे पास? √3 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? तो आप जानते हैं ये वाली फिर से हमारे पास कितनी आ जाएगी? √3 - 1। ये साइड कितनी होगी? तो ये 1 है, ये √3 है तो ये 2 हो जाएगी। और इसको आप निकालेंगे तो ये √6 आएगी। पाइथागोरस लगा के आप निकाल लीजिएगा। ये पूरा √3 है, ये √3 है तो ये √6 हो जाएगा। तो हमने 30 45 और 45 60 का देख लिया। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ये जितना है नीचे की सारी चीज़ें 30 45 45 60 वाले केस में नीचे की सभी चीज़ें सेम है। 45 वाले केस में ये 1 है, 60 वाले केस में ये √3 है। अभी अगर आपको नहीं भी याद होती है तो आप इसको बना सकते हैं, पाइथागोरस से पता कर सकते हैं। तो इतना हमें याद रखना है कि ये नीचे की साइड है। और कैसे याद रखेंगे? तो जब भी डिफरेंस देखिए 30 45 है, डिफरेंस 15 का है। 45 और 60 है, डिफरेंस 15 का है। तो 15 वाले डिफरेंस में नीचे की चीज़ें सेम आ रही हैं। ये √3 आ रहा है 60 वाले केस में और ये आ रहा है 45 वाले केस में। तो ये हम याद रखेंगे। अब हम आते हैं एक और समझते हैं जिसमें 30 और 60 बनेगा। अब अगर एक एंगल हमारे पास 30 है और ये 60 है तो उस केस में क्या होगा? 60 के सामने आप जानते हैं √3 होता है। तो ये हाइट हमारी पास हो जाएगी कितनी? √3। ये आप जानते हैं कि इस केस में ये 1 होता है, ये √3 ये 1 होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 30 वाले केस में जब 30 डिग्री वाला केस बनता है तो 30 डिग्री केस में आप जानते हैं कि सामने 1 होता है तो ये उसका कड़ी में 3 गुना होता है। तो यहाँ पर बड़े ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो बड़े ट्रायंगल में 30 के सामने कड़ी में 3 है। तो यहाँ वाली साइड कितनी होगी हमारे पास? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी साइड कितनी होगी?
ये, तो ये हो जाएगी कितनी, जितना यहाँ होता है 30 में, 30 के सामने ये जितना होता है, जैसे 1 होता है तो कड़ी में 3 आता है, तो कड़ी में 3 गुना आ रहा है ना, तो यहाँ कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 का 3 गुना कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो ये वाली लेंथ हमारे पास आएगी कितनी, 3 आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3। अगर ये 3 हो गई और ये 1 है तो ये कितनी हमारे पास बच गई, 2। ये कितनी हो जाएगी, 2। तो इसमें याद रखिएगा ये कड़ी में 3 होता है, जब 30 और 60 बनता है तो ये कड़ी में 3, ये 1 होता है, ये 2 होता है और पूरी लेंथ 3 होती है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये 1 है, ये कड़ी में 3 है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। आप जानते हैं ये 3 है, कड़ी में 3 है, तो ये इसको जब आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 2 कड़ी में 3 आ जाएगा हमारे पास ना, ये। तो अब हमें इन सभी ट्राइंगल को बस याद रखना है। अगर आप इन 3 ट्राइंगल की इन साइड को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, खास करके ये सारी साइड है, हाइट और ये डिस्टेंस वाली, ये अगर नहीं भी याद रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाइट और ये डिस्टेंस, ये हाइट और ये डिस्टेंस, ये हाइट और ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कहाँ कितनी है। फिर क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर निकालेंगे, ये नहीं कि उसमें अब हमें tan थीटा लगाना है, tan t cos t, ये सब कुछ नहीं लगाना है, सीधे आंसर आएगा, बस इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब हम अपने कुछ क्वेश्चन देखेंगे इनके बेस्ड पे कि इस तरह के ट्रायंगल बनते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन्हें आप अपनी कॉपी पे पहले नोट करिए और माइंड में 1-2 बार चीज़ों को रिकॉल करके और पेपर पे नोट करके रख लीजिए। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आप सारी चीज़ों को मिलाते जाइएगा और करते जाइएगा और फिर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। तो आइए आप आगे देखते हैं। तो ट्रिक समझने के बाद आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं और उसे समझते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रिक को आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करते समय हमेशा 1 की वैल्यू निकालिए। अगर 1 की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो 1 की वैल्यू आप निकालेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कड़ी में 3 का मान आपको 20 मीटर दिया है, ठीक है, और आपको यहाँ से 1 का मान निकालना है, तो कड़ी में 3 को इधर भेज देंगे, 20 बटा कड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम 1 की वैल्यू हमेशा निकालेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास पहला कह रहा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो एक मीनार है और उस मीनार की छाया जो है 40 मीटर अधिक हो जा रही है। कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। हमने बताया जब कोण घटेगा तो लंबाई बढ़ती है, तो छाया की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है जब 60 से 30 हो जाता है कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहला ऑप्शन है 40 बटा कड़ी में 3, दूसरा है 20 कड़ी में 3 मीटर, तीसरा है आपका 30 कड़ी में 2 मीटर, चौथा 40 कड़ी में 2 मीटर। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं हमें क्या दिया है, एक मीनार दी है और कह रहा है कि इस मीनार की जो छाया है ना, वो जब उन्नयन कोण 60 से कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, 30 हो जाता है, तो ये छाया जो है 40 मीटर बढ़ जाती है। 40 मीटर बढ़ मतलब पहले 60 पे इतना थी, अब 40 मीटर बढ़ गई, तो ये आपको 40 मीटर दिया है। ये आप सोचिए कि ट्रिक का कौन सा हो गया हमारा, 30 और 60 है, 3 कड़ी में 3 होगा, आप जानते हो, और ये वैल्यू 1 होती है 30 और 60 में, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो हमें क्या दिया, हमें 2 की वैल्यू 40 दी है, तो 2 की वैल्यू 40 मीटर है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, क्योंकि 2 40 है तो 1 का कितना होगा, 20 मीटर। तो हमें हाइट चाहिए, हाइट कितनी है, कड़ी में 3, तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो कड़ी में 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 कड़ी में 3 मीटर। यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर होगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से हम अपने अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक पहाड़ी की चोटी से ठीक पूर्व की ओर लगातार 2 किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री पाए जाते हैं। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है कड़ी में 3 + 1 बटा 2 मीटर, कड़ी में 3 - 1 मीटर, कड़ी में 3 + 1 मीटर, या फिर कड़ी में 3 - 1 बटा 2 मीटर। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पूरब की ओर ना,
पूरब की ओर 2 लगातार किलोमीटर पत्थर है ना। तो एक पहाड़ी दिया है हमें और इस पहाड़ी के पूरब की ओर 2 लगातार किलोमीटर। अब 2 लगातार किलोमीटर पत्थरों के बीच में कितना का डिस्टेंस होगा? तो पहला पत्थर आएगा, उसके बाद जस्ट दूसर का आएगा, तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस होती है? 1 किलोमीटर की। तो ये डिस्टेंस हमारे पास 1 किलोमीटर है। ये पहला पत्थर है, ये पत्थर नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पत्थर नंबर 2 है। तो 2 लगातार पत्थरों के बीच 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। एंगल ये 45 दिया है आपको और ये कितने का बन रहा है? 30 का बन रहा है। तो हमें बताना है कि ये पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जब 30 और 45 बनता है तो ये साइड 1 होती है। ये साइड कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कड़ी में 3 - 1 होती है और ये वाली डिस्टेंस 1 होती है। तो हमें कितने की वैल्यू दे रखी है? हमें कड़ी में 3 - 1 की वैल्यू 1 मीटर दी है। हमें कड़ी में 3 - 1 इस पूरे की वैल्यू कितनी दी है? 1 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी होती है हर क्वेश्चन में। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 किलोमीटर और बटे में क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 - 1। तो इसे आप हल करेंगे। इसे आप जब हल करेंगे तो परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब क्या हुआ कि 1 की जो वैल्यू होगी 1 बटा कड़ी में 3 - 1 है, तो इसमें ऊपर नीचे कड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा कर लेंगे। कड़ी में 3 + 1 से गुणा कर देंगे और जैसे ही हल करेंगे तो ये पूरा जो है हमारे पास कड़ी में 3 + 1 बटा 2 आ जाएगा 1 की वैल्यू। तो ये इतना किलोमीटर आ जाएगा। अब हमें ये बताइए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पहाड़ी की ऊंचाई पूछा है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी आई है? 1 की वैल्यू कड़ी में 3 + 1/2। तो ये पहाड़ी की ऊंचाई कड़ी में 3 + 1 बटा 2 किलोमीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। साइन कॉस टैन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा एक हवाई जहाज, हवाई जहाज है जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह पाता है कि 2 जहाज उसी दिशा में उसी ओर आ रहे हैं, मतलब एक ही तरफ आ रहे हैं। 2 जहाजें पानी की जहाजें हैं। हवाई जहाज से देखने पर जहाजों के अनुमान कोण 60 और 30 है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी? तो हमसे कह रहा है कि एक जो है हवाई जहाज है और इस हवाई जहाज से एक ही और 2 और जहाजें हमारे पास हैं। एक जहाज जो है उसका उन्नयन कोण 60 बन रहा है और एक जहाज उन्नयन कोण कितना बना रहा है? अनुमान कोण बना रहा है ना। इस जहाज से अनुमान कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। तो आप जानते हैं कि अनुमान और उन्नयन कोण बराबर है। तो ये अगर 30 बन रहा है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये अगर 60 बन रहा है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है, ये हाइट हमको दी है कि ये 1200 मीटर पे उड़ रही है हवाई जहाज। हवाई जहाज कितनी मीटर पे उड़ रही है? 22। अब हमें पूछा हमसे क्या है कि इन 2 जहाजों की, जो पानी के जहाज है, इनके बीच की ये दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि अगर 60 है और ये 30 है तो ये वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू जो होती है ये कड़ी में 3 होती है, आपको पता होगा। ये वैल्यू कड़ी में 3 और ये वैल्यू जो होती है 2 होती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको कड़ी में 3 का मान दिया है। कड़ी में 3 का मान कितना दिया है आपको? तो कड़ी में 3 का मान 1200 मीटर दिया है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1200 बटा कड़ी में 3 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 कड़ी में 3 मीटर आ जाएगा। तो 1 का मान हमारे पास कितना आ गया? 400 कड़ी में 3 मीटर। 1 का मान हमने निकाल लिया। अब हमें जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। अब जहाजों के बीच गैप कितने का? 2 का। तो 1 का मान अगर 400 कड़ी में 3 है तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 × 400 कड़ी में 3 बराबर कुल 800 कड़ी में 3 मीटर। यही हमारा होगा। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में कड़ी में नहीं दे रखा है। जो आंसर हमारा सही है उसमें हम क्या करेंगे? 800 में जब हम 1.73 कड़ी का मान रखेंगे तो 1385.6 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से कुछ और प्रश्न देख लेते हैं, 1-2।
एक ध्वज दंड मतलब एक झंडा है कि छाया उस समय की छाया से 3 गुना लंबी है जब सूर्य की किरणें जमीन से 60 के कोण पर मिलती हैं। तो 60 डिग्री का जब कोण बना रहा है उससे 3 गुना बड़ा लंबाई की परिछाई जो है या छाया जो है बनती है। कब? तो उसके लिए हमें क्या आगे कह रहा है, लंबी छाया के समय सूर्य की किरणें और जमीन के बीच कोण क्या होगा। कह रहा 60, 30, 45 और 75। देखिए इसको कैसे करेंगे। हमसे कह रहा है कि ये एक झंडा है, ध्वज दंड है और इसकी जो छाया है ना 60 डिग्री पे जितनी छाया बन रही है उसकी 3 गुनी लंबी छाया बनती है। जब एक 3 गुनी छाया जब लंबी बनती है तो आपसे पूछ रहा है कि जब 3 गुनी बड़ी छाया बनेगी तो यहाँ ये कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं 60 में आप जानते हैं कि ये करड़ी में 3 होता है, ये 1 होता है। अब ये अगर 1 है, कह रहा है कि इसकी अगर इस छाया की लंबाई 1 है तो 1 का 3 गुना बनना चाहिए। तो इसका 3 गुना क्या होगा, 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ 3 हो जानी चाहिए। तो आप बताइए कि ये लेंथ 3 कब होती है। तो आप जानते हैं 1 होता है तो ये कितना होना चाहिए तब, 2। अब बताइए कौन सा ऐसा डायग्राम था जिसमें यह 1 और ये 2 आ रहा था, 30 डिग्री वाला। जब यहाँ एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री, तभी तो ये 1 और ये 2 हो रहा था। इसका मतलब हमारा एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो बिना बस खाली थोड़ा सा सोचने की देर है, सोचते ही आप आंसर पा जाएंगे। कुछ हल नहीं करना है, कहीं tan sin cos कुछ लगाना ही नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद नहीं करनी है, ऐसे सीधे आ जा रहा है आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको हम खत्म करते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक नदी है और नदी के एक किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है। वो क्या देख रहा है कि विपरीत किनारे पर खड़े एक पेड़, जिस किनारे पे वो खड़ा है उसके जस्ट दूसरी तरफ जो किनारा है उस उधर एक पेड़ है, उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस किनारे से खड़े होकर जब वो देखता है तो कोण 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, जिस किनारे पे वो खड़ा है उससे 40 मीटर और पीछे चला जाता है, तो वह पाता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 60 से 30 हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 20 कड़ी में 3, बी ऑप्शन 40 बटा कड़ी में 3, बस खाली ऊंचाई दी है, वो चौड़ाई वाला इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए छोड़िए, पहले हम ऊंचाई निकालते हैं। तो कैसे हम इसे हल करेंगे, तो देखिए आपसे कह रहा है कि ये नदी है, मान लीजिए नदी के एक किनारे पे व्यक्ति खड़ा है और एक तरफ ये पेड़ है इस तरह से। अब इस पेड़ का उन्नयन कोण कितना बन रहा है इस समय, इस किनारे पे जब खड़ा है तो ये उन्नयन कोण 60 बन रहा है। अभी 40 मीटर पीछे चला गया, तो जैसे ये 40 मीटर पीछे जाता है तो उन्नयन कोण अब कितने बनने लगता है, 30। तो आपसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं 60 और ये 30 है, तो 60 के केस में ये सामने कितना होता है, कड़ी में 3, ये कितना होता है 1, और ये 30 है तो ये वाली लेंथ कितनी होती है, 2। ठीक है, ये 1 होती है, कड़ी में 3 होती है। आप जानते हैं कि 2 की वैल्यू 40 दी है, तो 2 की वैल्यू अगर हमारे पास 40 मीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। हमसे पूछा कितने का है, कड़ी में 3, तो 20, कड़ी में 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 20, 1 की वैल्यू 20 है, हमसे कड़ी में 3 का पूछ रहा है, तो 20 कड़ी में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। अब बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को हल करने में, कोई टाइम नहीं लगता है, देखते ही आंसर पता चल जाता है। और क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई पूछा है, तो आप जानते हैं कि नदी की चौड़ाई मतलब यही होगा, यही दोनों किनारे थे ना। अब नदी की चौड़ाई के लिए नंबर कितना लिखा है, 1, और 1 का मान कितना आ रहा है, 20, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर, और जो है ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, ऊंचाई हो जाएगी 20 कड़ी में 3 मीटर। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि इस ट्रिक की मदद से जब भी 2 एंगल एक तरफ बनेंगे आप हल कर सकते हैं। तो जब भी 2 एंगल एक तरफ बनेंगे इस ट्रिक की मदद से आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है कि आज की ये ट्रिक खत्म होती है। अब हम ट्रिक के माध्यम से नहीं, अब हम क्लास 10th में जो भी हमें फार्मूले दिए हैं, ठीक है,
आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, क्योंकि हमें एग्जाम देना है तो एग्जाम में हमें ट्रिक से नहीं हल करना है, एग्जाम में हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो अब हम सारी चीज़ों को लिख करके और जिस तरह से बुक में सॉल्व किया उस तरह से हल करके जो है कि आगे के लेक्चर हम दिखाएंगे आपको। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। लाइट भी चली गई ना। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप प्लेटफॉर्म से जुड़े, और ऐसे ही आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।